नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम डेट काफ़ी नियर आ गया है। एग्जाम जो है 23 अगस्त से प्रारंभ है और मात्र अब 4 दिन का आपके पास शेष समय है। अगर आप लोग चाहते हैं कि 4 दिन के अंदर जो है आपके सामान्य ज्ञान की अच्छी तैयारी हो जाए, तो मैं इस वीडियो में 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं टॉप 30 ऐसे महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन जो कि पुलिस के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल मंडल की संख्या जो है 18 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल मंडल की संख्या कितने हैं? 18 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में कुल मंडल की संख्या 18 है, जबकि उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम की संख्या कितनी है? तो नगर निगम की संख्या जो है उत्तर प्रदेश में 17 है। 17 नगर निगम है, जबकि मंडल की संख्या कितनी है? 18 है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि लोकसभा सांसदों को कितना पेंशन मिलता है। तो लोकसभा के सांसदों को 25,000 पेंशन मिलता है। जी हाँ दोस्तों, 25,000 रुपए पेंशन मिलता है। वेतन इनको जो है 3 लाख के करीब मिलता है, लेकिन पेंशन जो है 25,000 महीना मिलता है। और राज्यसभा सांसद को कितना पेंशन मिलता है? तो राज्यसभा सांसदों को 27,000 रुपया पेंशन मिलता है। दोस्तों 25,000 रुपए इसलिए इनको दिए जाते हैं क्योंकि लोकसभा के कार्यकाल जो है 5 साल का होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है। इसलिए लोकसभा के सांसदों को 25,000 और राज्यसभा के सांसदों को 27,000 पेंशन दिया जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि तेलंगाना की राजधानी क्या है। तो दोस्तों तेलंगाना का राजधानी है हैदराबाद। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद जो है तेलंगाना का राजधानी है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी पहले हैदराबाद थी, अब जो है अमरावती हो गई है। अगला आपका प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी पुलिस रेंज है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल 18 पुलिस रेंज है। दोस्तों ऊपर अभी मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में कुल जो है मंडल की संख्या 18 है। तो दोस्तों जितने मंडल है वहां पे पुलिस रेंज बनाया गया है। दोस्तों देखिए उत्तर प्रदेश जो है काफी बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी। इसीलिए उत्तर प्रदेश को जो है 75 जिलों में डिवाइड किया गया है। 75 जिलों, भारत के सबसे ज्यादा जिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में ही है। और उन 75 जिलों को पुलिस व्यवस्था ठीक से कार्य कर सके, इसलिए उस पुलिस को जो है जोन में बांटा गया है। तो 8 जोन में बांटा गया है और फिर 8 जोन के जो है 18 डिवीजन में, यानी कि 18 रेंज में बांटा गया है, ताकि पुलिस व्यवस्था जो है ठीक से कार्य कर सके। अगला आपका प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है। तो दोस्तों सनलाइट में जो है विटामिन डी होता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। दोस्तों रिकेट्स रोग में जो है जिस व्यक्ति को रिकेट्स हो जाता है उसकी हड्डियां काफी कमजोर हो जाती है, वह व्यक्ति काफी दुबला हो जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि राष्ट्रबंधु किसे कहते हैं। तो राष्ट्रबंधु जो है राजीव दीक्षित को कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, राजीव दीक्षित को राष्ट्रबंधु कहा जाता है। दोस्तों राजीव दीक्षित बहुत ही व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। इनका आप लोग स्पीच पढ़ेंगे, सुनेंगे यूट्यूब पर, तो आपको पता चलेगा कि राजीव दीक्षित को क्यों राष्ट्रबंधु कहा जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सीमा किन राज्यों को स्पर्श करती है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ठीक से याद कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो 9 राज्यों को स्पर्श करती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा 9 राज्यों को स्पर्श करती है। और वह राज्य कौन कौन से हैं? तो वह राज्य है बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान और हरियाणा। जी हाँ दोस्तों, ये 9 राज्य हैं जो कि उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला आपका प्रश्न है एसएचओ का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों एसएचओ शब्द जो है वो पुलिस विभाग से ही संबंधित है। तो अगर आप लोग जो है पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है एसएचओ, एसओ, इन सब शब्दों का जो है सही से ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि किताबी ज्ञान ही महत्वपूर्ण ज्ञान नहीं होता है। आप लोग का अगर सिलेक्शन हो जाता है तो ग्राउंड पे जब ड्यूटी आप लोग करेंगे तो एसएचओ, एसओ, सीओ, डीएसपी, एएसपी इन सब का जो है पता होना चाहिए। तो एसएचओ का फुल फॉर्म होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर। दोस्तों अगर आप लोग जो है एसएचओ और एसओ की जानकारी चाहते हैं कि उनमें डिफरेंस क्या है, दोस्तों वाकई में बहुत ही बेहतरीन डिफरेंस है और एसएचओ और एसओ की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आप लोग जो है हमारे चैनल पर जाकर इस वीडियो को देखिएगा, आपको पूरा डिटेल में जानकारी मिलेगी कि एसएचओ और एसओ में क्या अंतर होता है। दोस्तों आपको जानकारी होना भी चाहिए। तो दोस्तों एसएचओ का फुल फॉर्म होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर और एसओ का फुल फॉर्म होता है स्टेशन ऑफिसर। अगला आपका प्रश्न है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या जो है 194 है। अगला आपका प्रश्न है कि पुलिस शहीद स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों पुलिस शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। जी दोस्तों 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये हर राज्य की पुलिस जो है 21 तारीख को अपने जितने भी उसके जवान शहीद हुए होते हैं सबको श्रद्धांजलि देते हैं। साथ ही साथ जितने भी पैरामिलिट्री के फोर्सेज है और सीएपीएफ के जितने भी फोर्सेज है वो भी 21 अक्टूबर को अपने शहीद जवानों को जो है श्रद्धांजलि देते हैं। तो पूरे देश में जो है 21 अक्टूबर को
राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं और यहाँ पे कुल 80 सीटें हैं, संसदीय सीटें, जो कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव कौन करता है? तो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव आम जनता यानी कि जितने भी व्यक्ति हैं जो कि जो है अपने पंचायत क्षेत्र में रहते हैं और जिनका मतदाता सूची में नाम है, तो वो जो है जिला पंचायत सदस्य का चुनाव करते हैं। जिनका मतदाता सूची में नाम होता है या जो 18 साल से ऊपर हो गए होते हैं उन्हीं का मतदाता सूची बनता है। तो जिनका मतदाता सूची में नाम हो जाता है तो वह जो है जिला पंचायत सदस्य का चुनाव करते हैं। यही लोग जो है ग्राम पंचायत सदस्य का भी चुनाव करते हैं, वार्ड मेंबर जिसको कहा जाता है, और यही लोग बीडीसी यानी कि जो बीडीसी सदस्य उनका भी चुनाव करते हैं, ग्राम प्रधान का भी चुनाव करते हैं। दोस्तों बस ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष ये ऐसे पद है जिनका चुनाव जो है पब्लिक नहीं करती है, ये इनके सदस्य करते हैं। दोस्तों उनका सदस्य यानी कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जो होता है वो इनडायरेक्टली होता है। अगला आपका प्रश्न है कि एयरफोर्स का आदर्श वाक्य क्या है? तो एयरफोर्स का आदर्श वाक्य है नभ स्पर्श दीप्तन। नभ स्पर्श दीप्तन एयरफोर्स का आदर्श वाक्य है। अगला आपका प्रश्न है कि इंद्रजीत का माता का क्या नाम था? दोस्तों इंद्रजीत का माता का नाम था मंदोदरी। जी हाँ दोस्तों, इंद्रजीत के माता का नाम था मंदोदरी। और मंदोदरी किसकी पत्नी थी? तो यह रावण की पत्नी थी। मंदोदरी रावण की पत्नी थी। और इंद्रजीत का उपनाम क्या था? तो इंद्रजीत का उपनाम मेघनाथ था। अगला आपका प्रश्न है कि किस रसायन से नींबू से खून निकलने लगता है? तो दोस्तों जब भी कोई अगर नींबू काटे अगर चाकू से, और चाकू में अगर मिथाइल ऑरेंज को जो है लगा दिया जाए तो फिर जब नींबू काटा जाएगा तो नींबू से खून निकलने लगेगा। नींबू से खून निकलने लगेगा क्योंकि नींबू में होता है साइट्रिक एसिड, और साइट्रिक एसिड जब चाकू पर लगे मिथाइल ऑरेंज से क्रिया करता है तो फिर नींबू से खून निकलने लगता है। दोस्तों वो नींबू से खून नहीं होता है, नींबू से लाल रंग का द्रव निकलने लगता है। तो नींबू से जो रस निकलना चाहिए वहां से रस में जो है साइट्रिक एसिड के साथ मिथाइल ऑरेंज जब क्रिया करता है तो रस के साथ साथ लाल रंग का जो है द्रव निकलने लगता है। और लोग जो कहते हैं कि ये खून निकल रहा है, और जो है ढोंगी पाखंडी लोग जो है अंधविश्वासी लोगों को बहुत ज्यादा मूर्ख बनाते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि वायुसेना का पश्चिमी कमान कहाँ है? तो दोस्तों वायुसेना का जो पश्चिमी कमान है वो है नई दिल्ली। अगला आपका प्रश्न है कि पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय क्या है? तो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्च गेट है। अगला प्रश्न है कि राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है पुलिस के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है पुलिस महानिदेशक। जी हाँ दोस्तों, पुलिस महानिदेशक, जिसको इंग्लिश में डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहा जाता है। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। अगला आपका प्रश्न है कि रामायण के लेखक कौन है? तो रामायण के लेखक है महर्षि वाल्मीकि। और रामायण की भाषा क्या है? तो यह है संस्कृत। जबकि रामचरितमानस के लेखक गोस्वामी तुलसीदास है, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना जो है अवधी बोली में किया है, यानी कि अवधी भाषा में किया है। अगला आपका प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला आपका प्रश्न है कि गांव का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो गांव का प्रथम नागरिक ग्राम प्रधान होता है। जी हाँ दोस्तों, ग्राम प्रधान जो है आपके गांव का प्रथम नागरिक होता है। दोस्तों बहुत से दोस्तों को जो है ग्राम प्रधान, मुखिया, सरपंच में अंतर नहीं पता है। अगर आप लोग जो है इनमें अंतर पता करना चाहते हैं तो फिर आप जो है प्रधान, मुखिया, सरपंच, ये जो हमारा वीडियो है हमारे चैनल पर जाएंगे तो इस वीडियो को देखेंगे तो आपको जो है डिटेल में इसका अंतर पता हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लगभग ये पुलिस के एग्जाम में बार बार पूछता है कि सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा किस राज्य के पुलिस का आदर्श वाक्य है? तो यह उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है। अगला आपका प्रश्न है कि जिस राज्य में शिक्षा का सम्मान नहीं होता उस राज्य का विनाश होना निश्चित है। यह किसका कथन है? तो आचार्य चाणक्य का कथन है। आचार्य चाणक्य ने ही कहा था कि जिस राज्य में शिक्षा का सम्मान नहीं होता उस राज्य का विनाश होना निश्चित है। दोस्तों ये बात बिल्कुल सत्य है कि जिस राज्य में शिक्षा का सम्मान नहीं होता उस राज्य का विनाश होता है। दोस्तों आज भी हमारे भारत देश में जो शिक्षा का सम्मान नहीं हो रहा है, इसी वजह से भारत जो है सोने की चिड़िया से आज कोयले की चिड़िया में तब्दील हो गया और भारत में काफी ज्यादा जो है आज के समय में दुर्गति हो रही है। अगला आपका प्रश्न है कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। जी हाँ दोस्तों, ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो भारी जल का रासायनिक नाम है, जबकि D2O इसका रासायनिक सूत्र है। अगला आपका प्रश्न है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग का क्या नाम है? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग का नाम है त्वचा। अगला आपका प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय जो है लखनऊ है। पहले यह प्रयागराज में था, अब यह जो है लखनऊ चला गया है। अगला आपका प्रश्न है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर में है, जिसे गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि थल सेना का कैप्टन वायुसेना के किस अधिकारी के समकक्ष होता है? तो थल सेना का जो कैप्टन होता है वह वायुसेना के फ्लाइट लेफ्टिनेंट के समकक्ष होता है, यानी कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट जो है थल सेना के कैप्टन के बराबर होता है।
अगला आपका प्रश्न है कि प्रयागराज किस नदी के किनारे बसा है। तो दोस्तों प्रयागराज जो है वह गंगा यमुना और सरस्वती के संगम के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों आपके 30 क्वेश्चन जो क्लियर हो गए। आपका 31वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने विधानसभा की सीटें हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।